संतानन्ताद यत्पदानि जन्मदास्यं तनन्तचार्यं यदुर्गजुर्वासगुरुपतियो भरतं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं मध्यान्तमिरभास्य ज्ञानं च शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषलीलाचरद्विषयनं लक्ष्मीसहस्रनामस्य विमानं कलानिधि चतुर्भीष्व त्रिभिस्तभाषविजायते योऽसौ पञ्चदा हृदये बल विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, तारा बाबा जी की जय, तारकेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ
ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि, संत श्री रविदास जी की पवित्र भूमि, जिस भूमि पर संतों का निवास सदा सदा रहा, जहां संत सदा रहकर अपना तप, अपनी साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण करते रहे, ऐसी पवित्र धरा पर आवाज बढ़ाओ, पवित्र धरा पर 7 दिवसीय कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। अंदर के बक्से नहीं चल रहा है कोई से। शिव कृपा से कथा के मुख्य आयोजक के रूप में वैसे तो स्वयं तारकेश्वर महादेव जी हैं, तारा बाबा जी हैं, पर उन्हीं की प्रेरणा से श्री गोपाल कांडा जी, पूर्व गृह मंत्री, श्री गोविंद कांडा जी, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मुख्य सेवक तारा बाबा कुटिया, श्री लखराम जी कांडा जी, श्री शुभम कांडा जी, श्री धवल कांडा जी, श्री धैर्य कांडा जी, कांडा परिवार सिरसा हरियाणा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत एवं अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य दिया। श्री गोपाल कांडा जी भी कह रहे थे वादा किया तो निभाना पड़ेगा, और मैं कहूँगा कांडा जी को, शायद ये पहली कथा है जो एक ही स्थान पर दूसरी बार हो रही है हमारे जीवन। कि एक ही स्थान पर दूसरी बार ये कथा हो रही है, और ये कथा सही मायने में तो कहीं मुझे लगता है कि तारा बाबा जी ही सुनते हैं, इसलिए वो खींच के बुला लेते हैं। नहीं तो एक बार जहां कथा देते हैं फिर हम उसको कम से कम 5-7 साल कथा नहीं देते। पर ना जाने बाबा जी की क्या कृपा है, क्या करुणा है, और उनकी क्या उदारता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयु शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये स्वयं शिव की कृपा है। स्वयं ओगड़दानी भगवान शंकर की करुणा है। सिरसा वालों, आप लोगों ने कोई पुण्य तो बहुत बड़ा करा होगा, ये निश्चित है। लोग तीरथ जाते हैं
लोग धाम जाते हैं, पर आप लोगों के लिए तो स्वयं तीरथ और धाम चलकर आते हैं। स्वयं शिव दुनिया की निगाह में लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा है। दुनिया की निगाह में लोग कहते हैं ये केवल शिव पुराण है, भगवान शंकर की कथा है। पर यदि हम और आप इस कथा को अगर श्रवण करने के लिए बैठे हैं, शंकर भगवान की इस पवित्र कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हैं, शिव कथा यदि आप और हम श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि ये केवल एक पुराण नहीं, केवल एक पुराण नहीं, ये शंकर का एक स्वरूप है। 24,000 श्लोक जिस पुराण में है, तो ये मानकर चलना कि भगवान के 24 अवतार भी इसी के अंदर समाहित हैं और हर अवतार भगवान का कोई ना कोई सुख प्रदान कर रहा है। जिन संत के दरवाजे पर, जिन संत की चौखट पर बैठकर, जिन संत के द्वार पर बैठकर, उनके निज घर में बैठकर आप और हम कथा सुन रहे हैं, जिनके निज घर में बैठकर आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो पहले तो ये विचार करो कि किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना सबसे कठिन काम है। खड़े होके बोलो, आवाज नहीं आ रही है इधर भी। ये बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? तो ये आवाज यहीं की यहीं बाजू में ही नहीं जा रही है। किसी के दिल में और किसी के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अगर आप और हम तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं या शिव कथा सुन रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि ये कहीं ना कहीं शिव की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, और भगवान शंकर ने कोई बहुत बड़ा रिश्ता आपका और हमारा निभाया होगा, जो एक संत के घर में बैठकर कथा को सुना। और मैं निवेदन करूंगा गोपाल जी कांडा जी से, श्री गोविंद जी कांडा जी से, कि हमारे जीवन की भी ये एक ही कथा ऐसी होती है जो किसी संत के घर में बैठकर बांचने का सौभाग्य मिलता है। किसी संत के घर के अंदर बैठकर, संत की कुटिया में, इसका नाम ही तारा बाबा की कुटिया है, उस कुटिया के अंदर बैठने कर बांचने का जो सौभाग्य मिलता है वो केवल यहीं सिरसा में ही मिलता है। और आपको भी मुझे ऐसा लगता है कि श्रवण करने का जो सौभाग्य मिलता होगा शिव पुराण को, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र प्रांगण में अंदर बैठकर और बाहर के पंडालों में जो बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि दिल से सुन, और बोले जितना बन सकता है उतना गुणगान शिव का करना।
केवल एक यही कथा ऐसी होती है जिसमें कोई पास की व्यवस्था नहीं होती है। आप आए, पहले आओ, पहले पाओ, आ गए, बैठ जाओ और कथा का रस तत्व ग्रहण करो और अपने घर को जाओ। जहां शिव की भक्ति है, शंकर के दरवाजे पर सबकी समता रखी गई। एक संत का दरवाजा, एक गुरु का दरवाजा, एक शिव का दरवाजा एक ऐसा होता है जहां पर कोई भेद उसकी साक्षी में नहीं होता। ना हो, धन ना हो, संपदा ना हो, कुछ भी देने का नहीं हो, तो भी पिता के पास में अपने दिल की बात जरूर कहना चाहिए। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव का शिव महापुराण कहता है कि स्वयं जब माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, भगवान नारायण की सास, भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी अपनी बेटी लक्ष्मी को जब ज्ञान उपदेश देती हैं तो लक्ष्मी जी से कहती हैं कि लक्ष्मी, जब मन में कोई विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई तकलीफ उत्पन्न हो, मन में विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई कष्ट हो, मन में कोई विचार आ रहा हो, तो अपने पिता से और अपने परमात्मा से, पिता से भी कहो, परमात्मा से भी कहो। किस लिए? लक्ष्मी जी ने पूछा कि अगर सर्वस्व अपने भीतर है तो अपना दुखड़ा पिता से क्यों कहना, परमात्मा से क्यों कहना? माता लक्ष्मी जी से माता ख्याति देवी कहती हैं कि दो जगह अगर पिता कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा और परमात्मा कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा, बस पिता और परमात्मा के पास जाकर जब हम कुछ बोलते हैं तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है कथा सुनते रहते हो तो साथ में दोहराया करो, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावांगी। एक पिता के पास में और एक परमात्मा के पास भले वो दे ना दे पर अपने मन की बात जरूर कहो। सिरसा वालों को तो गौरव होना चाहिए इस पवित्र भूमि पर जहां संत तपस्या करें। तारा बाबा जी जिस भूमि पर बैठकर अपनी साधना में डूबे रहे, कितना विचित्र संत होंगे जिनका जन्म शिवरात्रि का है और जिनके प्राण भी शिवरात्रि पर गए हों, वो साधारण संत नहीं हो सकते। जिनका जन्म भी शिवरात्रि का है और प्राण भी शिवरात्रि पर जावे, वो सहजता नहीं। कितनी पवित्र भूमि होगी सिरसा की। जिस पवित्र भूमि पर बैठकर गुरु नानक देव जी ने 40 दिन तक तप साधना करी है और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अपनी आराधना में लीन रहे हों, ऐसे गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि सिरसा रही है। विचार करिएगा
कितनी पवित्र भूमि होगी संत रविदास जी जिस भूमि पर बैठकर भगवत भजन में डूबे हो। जो जाति में बांटते हैं ना, जो कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, जो जाति में बांट देते हैं उनको एक बार सिरसा में आकर देखना चाहिए। ये वो पवित्र भूमि है जहां पर केवल मनुष्य देखा जाता है। यहाँ जाति में नहीं बांटा जाता, यहाँ संप्रदायों में नहीं बांटा जाता, यहाँ एकता देखी। दो माताएं जा रही थी कुंभ के मेले से। हमने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रुकवा कर दोनों से पूछा, जीजियो इधर आओ। दोनों जीजी बड़ी खुश हो गई, चलो आज महाराज जी ने हमको हेलो हाय तो करा। अब वो दोनों जीजियां खुश होकर, हमने एक के सिर पे इतनी बड़ी पानी की बोतल थी, लगभग 5 लीटर 6 लीटर गंगा जल भरा होगा, और दूसरी के पास में कुछ नहीं था। बड़े आराम से चल रही थी वह मस्त होके, और चलती चलती कुछ पन्नी में से निकाल के बाजू में उसकी कमर पे खोसा हुआ था, जैसे लोग मोबाइल खोसते हैं, ऐसा कुछ खोसा था, उसमें से निकालती जा रही थी, खाती जा रही थी। उसमें से एक बड़ी, जैसे उसने हमने रोका, उसको बड़ी खुश होके नाचने लगी। श्री शिवाय नमस्ते। हमने कहा क्या खा रही हो जीजी? तो कहे हम कुछ भी खा रहे हो पर तुम हमारे प्राण मत खाओ। पहले ये बताओ कि गुरुजी की कथा कहाँ चल रही है? तो हमने कहा तुम कथा सुनने नहीं आई थी क्या प्रयाग में? तो कहे नहीं गुरुजी, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, जब आखिरी सिरा हो गया सब तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, आपकी कथा नहीं मिली, तो फिर एक जगह पे भंडारा खाया, गंगा नहाए, अब जाने का समय आ गया, पर अब तुम्हारे दर्शन हो गए। ये बताओ गुरुजी की कथा कहाँ चल रही है? अब हमने कहा आज तो कथा का आखिरी दिवस है, अब तो कल सिरसा में चालू होगी। अब कथा का आखिरी दिवस है, कल सिरसा में चालू होगी। हम नहीं बोले, उससे पहले जो पास में गंगा जल लेके चल रही थी ना सिर पे, वो चिल्ला के बोली, वो तारा बाबा की कुटिया में। हमने कहा हाँ। हम नहीं बोले, बाजू वाली गंगा जल लेके बोल दी। खुशी हुई, बोलबम का नारा है, बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बाजू वाली बोली हमने तारा बाबा की कुटिया में बस इतना बोला, तो हम बोले हाँ हाँ वहीं पर कथा चालू होगी। बस हम भी, वो कौन सा गांव वाला था, गंगापुर वगैरह, यहाँ पास में कोई लगा, राजस्थान का कोई सा गांव लगा हुआ है सिरसा के पास में, गंगानगर के। गंगानगर कितना है यहाँ से? बाजू में ही है, 150 किलोमीटर। हाँ, तो वो कभी भी कूद के आ सकते हैं पक्का। हम गंगानगर के आसपास, बड़ी प्रसन्नता हुई कि कितनी प्रसन्नता लोगों के हृदय में है शिव तक। हम बोले नहीं, परंतु वो खुद बोल रही हैं कि तारा बाबा की कुटिया एक गुरु का दरवाजा, एक संत का दरवाजा, साधु का दरवाजा, तपस्वी का दरवाजा, पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा एक ऐसा होता है जहां कुछ नहीं भी मिले ना, वहां दिल खोलकर बोल देना चाहिए कि मेरे जीवन का ये दुख है वो कटेगा। पिता के पास दौलत नहीं है, पिता के पास धन नहीं है, पिता के पास वैभव नहीं है, पिता के पास तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। संत के पास खुद फटा हुआ कपड़ा हो, तन पर एक पिछोड़ा डाल कर जो बैठा हुआ हो, टाट पर बैठता हो, जिसके पास पानी पीने के लिए भी पूर्ण पात्र ना हो, बिछा हुआ एक छोटा सा एक टाट का कपड़ा, तन पर एक फटा सा कपड़ा, अंगोछा तन पर बंधा हुआ संत अगर बैठे हुए हों, और वो संत बैठा हुआ है और कहीं किसी रूप में किसी आनंद के साथ, तुम अपने पिता के पास भी कुछ ना हो और संत के पास भी कुछ ना हो, तो भी अपने दिल की बात जरूर कहना चाहिए। संत परमात्मा पिता कब कृपा की दृष्टि कर देते हैं ये पता नहीं चल पाता, और हमारा कल्याण कर देते पता नहीं चलता।
और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। पिता से भी कहो, परमात्मा से भी कहो, दोनों से। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। अब जाओ, कहो। क्यों ना देगा? शंकर भगवान कैसे ना दे? केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, वो है देव अधिदेव महादेव, जिनके पास में असंभव शब्द ही नहीं है। असंभव शब्द तो उनके पास है ही नहीं। एक ही शब्द है उनके पास, संभव, और वो संभव शब्द भी शंभु शब्द से जुड़ा हुआ। वो असंभवता का शब्द तो लेकर ही नहीं गए। छोटी है माता पार्वती जी, 5 वर्ष की आयु है। मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की 5 वर्ष की आयु में माता पार्वती जी अपने पिता के साथ में बगीचे में भ्रमण कर रही थी। बगीचे में भ्रमण कर रही हैं और इतना बोल रही हैं, इतना बोल रही हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। बेटा और बेटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा संसार में बोलता है, घर के अंदर आते से चुप हो जाता है, और बेटी घर में इतना बोलती है, बाहर निकलकर चुप हो जाती है। ये बेटा और बेटी का अंतर है। बेटी घर में आएगी ना अपने पापा के पास में, रात के 11 बज रही हो ना तो भी बात करने में लगी रहेगी। बेन बेन बैठ जाए तो रात के 2-1:30 तो यूं ही बजा दे। 2-3 बजे तक तो इनका ठिकाना ही नहीं पड़ता। फिर घर में पिताजी चिल्लाएंगे, सोगी कब? बस पापा आधे घंटे में, तुम तो सो जाओ, हमारी चिंता मत करो। और बाप खुद ऐसा है कि तकिया लगा के कम्बल ओढ़ के इन दोनों की बात सुनता रहता है कि क्या बोल रही है, जरा मालूम तो पड़े इनकी बात, इनका क्या काम चल रहा है, क्या बोल रही है। फिर पिताजी अपनी पत्नी को भी चिल्लाएंगे, अरे इनको बोल दे सो जाए, रात के 1 बज रही है, बोलते क्यों नहीं, बोल दे जाके, जा कि सो जाओ। इतने में तुरंत पत्नी भी कह देगी, तुम्हें क्या करना, वो अपनी जाने, तुम तो सो। फिर जिसके पास में असंभव शब्द नहीं है, केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महा। बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में, दिख रहा है क्या? आया है, ले आइए, आ जाओ, ले आओ। गुरुजी, शादी के 5 साल तक तो हमने इंतजार करा बच्चे के लिए, औलाद का सुख होगा, पर संतान प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे 10 साल निकल गए और शादी को 10 साल होने पर भी मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैंने हनुमानगढ़, जयपुर, सिरसा में 8 साल तक दवाई ली, फिर भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। मुझे मेरी माँ ने बताया कि तुम शिवालय जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और मैंने, पिताजी ने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाकर दिया, मैंने रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ किया। मैंने पहला पशुपति व्रत किया और मेरा बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई भोलेनाथ जी की कि मेरा गर्भ एक ही बार पशुपति व्रत करने पर ठहर गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़कर पशुपति व्रत से आज बाबा की कृपा से मुझे 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए तारा बाबा की कुटिया में आई। इसी को शिव भक्ति कहते हैं।
बधाई ज्वाइन होने की बधाई। मेरी नौकरी लगी थी, मैंने भी पत्र लिखा है मेरा। तुम्हारी कहाँ लगी? मेरा भी इनका पत्र होगा, ये पूरा मेरा पत्र नियाली पुलिस इनके नीचे। हाँ, ये मेरा पत्र है, मेरी दिल्ली में नौकरी लगी है। इतना बड़ा है? हाँ, नहीं ये वाला ये कहते हैं। अच्छा ये करते हैं। बेटा भी हुआ मेरे को भोले बाबा ने। मेरा नाम ज्योति प्रवीण शर्मा, आप ही हो? कालवाना, जिला सिरसा। उन्होंने कहा है कि इनकी तो नौकरी लगी, पर बाबा ने, तुम्हारी नौकरी कहाँ में लग गई? मेरी नौकरी दिल्ली में, बिहार की टीचर हूँ मैं। आपकी नौकरी भी शिक्षिका के पद पर लग गई है और बाबा की कृपा से एक बेटा भी हो गया है। बधाई बहुत बहुत, एक बार जोरदार। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पूछ रही हैं कि कौन देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता? कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे? वो कौन सा देव हो सकता? हिमालय राज जी सुन रहे थे, माता पार्वती जी श्रवण कर रही हैं और पिता की गोद में बैठी हुई। पिता की, और तभी भगवान हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती जी से कह दिया, केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता है, वो देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव अधिदेव महादेव भगवान शिव। जब हम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं, जब हम एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शिवालय में शंकर भगवान के नजदीक में पहुंचते हैं, जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर के करीब में जाते हैं, तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा ऐसी होती है कि हमारे कार्य अपने आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाते। शिव तत्व की प्राप्ति। पर शिव महापुराण में 2 चीजों का स्मरण कराया गया। एक है पहले नंबर पर आपका भरोसा, आपका विश्वास। आपका विश्वास कितना है शिव के प्रति, शंकर भगवान के प्रति आपका भरोसा कितना, शंकर के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी, शिव जी के प्रति आपका समर्पण कितना, शंकर भगवान के प्रति आपका भाव कितना। कितना भरोसा आप भगवान शिव पर करते हो, कितना विश्वास आप भगवान शंकर पर करते हो। अगर आप हृदय से कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, 7 दिन का अगर आप नियम लेकर बैठे हो कि मैं तारा बाबा की कुटिया में 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, मैं आई हूं बाबा के दरवाजे पर कथा श्रवण करने के लिए, और नियम लेकर समय पर कथा सुनना, आरती के बाद प्रणाम कर कर उठकर जाना, अगर आपने पूरा 7 दिन का नियम लिया है, तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा भी नियम रखकर तुम्हारी झोली भर ही देता है, खाली नहीं। जैसे इस बेटी ने कहा कि भाई की तो नौकरी लगी, मेरी भी लगी, और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र भी हुआ। ये कहीं शिव की कृपा होती है, कहीं शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया है। आप विश्वास कितना करते हो शंकर भगवान के प्रति? स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी 5 वर्ष की अवस्था धारण कर जब हिमालय राज जी के हाथ पकड़कर भगवान हिमालय राज के साथ में निकल कर जा रही हैं, और बगीचे में घूमती घूमती बोलते बोलते अपने पिता के पास में आकर कहती हैं कि वो कौन देव है
जो असंभव को संभव कर दे। तब हिमालय राज अपनी वाणी में कह दिया कि वो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव, जो असंभव को भी संभव कर सकता। घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन। आप शिव के आश्रित होकर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर भगवान शंकर के चरणों में पहुंचकर भगवान शिव से जब अपने लगन की बात, अपने हृदय की बात, अपने स्मरण की बात, अपने मन की बात करते हो, शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर ले। अच्छा, दो पानी होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा स्मरण करिएगा। दो तरह का पानी होता है, एक तालाब में भरा हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है। तालाब में भरा हुआ पानी है, सरोवर में भरा